वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम अब क्रैक डाउन के हवाले से बात कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह एक सवाल मैंने किया था सुहेल साहब से, तो अब उसका जवाब ले लेते हैं। सुहेल साहब की तरफ चलते हैं। सुहेल साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे क्रैक डाउन के हवाले से? हम तो कंडेम कर रहे हैं और हमने अपने प्रोग्राम में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था। देखें, जब भी कोई काम होमवर्क किए बगैर किया जाता है तो फिर उस पर सवालात उठ जाते हैं। और ये जो सिलसिला शुरू किया गया है पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों का, भारी सज़ाओं का, तो देखें किसी भी मुल्क के जो ट्रैफिक के इंतज़ामात हैं वो ऑब्वियसली मतलब ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। हम इसकी सपोर्ट और कोई भी इसके ख़िलाफ़ नहीं हो जाता, लेकिन ये जो सिनेरियो कायम किया गया है इसने बहुत से शकूक व शुबहात पैदा किए हैं, खौफ व हरास की फ़ज़ा पैदा की है, लोगों में परेशानी का ये बाइस बना है। और इससे यूँ लगता है कि जैसे मकसूद ही ये था कि शायद कुछ थोड़ा सा लोगों को डरा कर रखा जाए, कुछ थोड़ा सा खौफ व हरास पैदा किया जाए। अब देखिए कि मुसलसल एक सिलसिला चल रहा है, एक चेन चल रही, कभी सीसीडी मैदान में आ जाती है, जेलों से निकाल कर उनको मारना शुरू कर देती है, कारोबार करने वालों की रेडियां तोड़ने के लिए पीरा फोर्स मैदान में है, और ये किसी की नंबर प्लेट अगर ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ FIR दे दी, हेलमेट नहीं पहना है। दुनिया में सिवाय जनूबी एशिया के कुछ ममालिक के कहीं पर भी FIR नहीं होती ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर। लेकिन ये अजीब सिनेरियो इन्होंने कायम किया, और इसमें जो सबसे 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 दुखी कर देने वाली बात ये थी कि वो जो स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की और जब अदालतों ने उनकी ज़मानतें मंजूर की तो उनकी हथकड़ियाँ खुलने के साथ उनको वहाँ पर ले जाकर तस्वीर बनाई गई और जो उनके फिंगरप्रिंट्स जो मुजरमों का एक रिकॉर्ड होता है उसमें सेव कर दिए गए। मुझे ये बताइए कि हम बच्चों के आलमी दिन पर मैसेज कर देते हैं कि बच्चे हमारी रेड लाइन हैं, ख़वातीन हमारी रेड लाइन हैं, तो इन बच्चों के खिलाफ जो FIR हुई ये बच्चे हमारी रेड लाइन नहीं थे। अब मुझे बताइए बच्चे क्या करेंगे? तमाम इनका मुस्तकबिल कितना दांव पे लगेगा? मतलब कोई है मतलब कोई पता नहीं किसने ये सारा उसको दिया, तजवीज़ की, ठीक है। और फिर कोई अपनी बहन को छोड़ने गया है, कोई घर से नाश्ता लेने गया, उनके वालिदैन को पता ही नहीं कि बच्चे कहाँ चले गए हैं, ठीक है। और उसके साथ आपने ऐसे इदारे को मजीद इख्तियारात दे दिए हैं जिसके इख्तियारात पहले ही इतने ज़्यादा हैं कि वो लोगों की ज़िंदगी जीरन कर रखी हैं। हर रोज़ वाक़यात होते हैं, लोगों के घरों में घुसकर उनको गोलियां मार रहे हैं, वाड़ी में वकील मार दिया, पिंडी में उठा कर ले गए 16 लाख, मतलब पैसों का एक ऐसा लेन देन। और आप उनको कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुद गलत FIR देने में वो इदारा जो पेश है, एक अंदाज़ा है कि मुबैना तौर पर कम से कम 1500 के करीब ये इदारा खुद मनशियात की FIR और रोज़ाना की बुनियाद पर देता है, और आपने उसके हाथ में ये सारा इख्तियार दे दिया। अब मतलब क्या करना चाहते हैं आप? लोगों में खौफ फैलाना चाहते हैं, लोग आपसे डर के रहें कि जनाब अगर रेडी यहाँ पर आई तो उसको तोड़ दिया जाएगा, फल जो है लोगों में तकसीम किया जाएगा। और मैंने कई वीडियोस देखी कि सरकारी अफसर वो हाथ में सुए लेके जो गाड़ी गलत पार्किंग उसके टायर पंक्चर कर रहे हैं। यानी ये इस सिनेरियो के तहत अच्छा, इससे दूसरा एक तासुर ये पैदा हुआ है कि शायद गवर्नमेंट इससे कोई रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, ठीक है। ये भी एक 8 करोड़ रुपया 24 घंटों में इकट्ठा 2 अरब 40 करोड़ बनता है ये महीने का, तो इसको आप साल पर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना कहाँ तक जाता है। ये तमाम जो सवालात हैं पे गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए। और अब ये जो कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ FIR या गिरफ्तारी का रोका गया है, तो पहले इनको अंदाजा नहीं था, और जो बड़े भी FIR की इसकी खिलाफ वर्जी पर उनको FIR देते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और देखिए मेरी मतलब ये है कि बेहतर ये था कि इसको आप असेंबली में पेश करते, इस पर अवामी नुमाइंदे बहस करते, अपनी तजावीज़ देते और फिर कंसेंसस के साथ। बात ही होती है कैसे साहब कि सुहेल साहब कि इन्होंने काम कितना, होमवर्क कितना किया, वही आपकी बात कि इन्होंने कोई आगाही मुहिम चलाई, इन्होंने कोई बच्चों में अवेयरनेस पहुंचाई, इन्होंने सिर्फ उठाने की है कि जी घर से बच्चे बाहर निकले और हम उनके खिलाफ FIR करें और उनको थानों में बंद करें। ऐसे मुल्क में जहां पर यानी $2 से भी कम 44-45% अफराद ऐसे हैं जिनकी $2 रोजाना से भी कम इनकम है, गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं पिछले कुछ से। और एक तरफ ये आलम है और दूसरी तरफ IMF कहती है जनाब 350 अरब रुपए आप खा गए हैं, मजाल है किसी के कानों पर जूं रिंगी हो। यार मतलब क्या आवाम को ये डरा कर गवर्नमेंट करना चाहते हैं?
کچھ تو خیال کرنا بہت سے چاہیے. سوالات ہیں جو گورنمنٹ کے اس ایکٹ کے بعد ان کے اوپر اٹھ رہے ہیں, تو اس چیز کو ہی ہم کیٹر کرنے کی کوشش کریں. مجاہد صاحب کی طرف چلیں گے. مجاہد شیخ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پنجاب بھر میں پورا پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا ہے خلاف ورزیوں کے اوپر, یہ قوانین کی پاسداری ہے, یہاں پر ریونیو اکٹھا کرنے کا ایک کہہ لیں کہ ایک الگ آپشن تھا, بیکاز یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لوگ منہ بھر بھر کی یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں منیبہ, بہت شکریہ آپ کا. اس کی کچھ پس پردہ کہانی جو ہے وہ میں تھوڑی سی بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پہلے آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں یہ پہلو ڈسکس ہوا کہ بچوں کو کم از کم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے. چلیں, کسی ایوان میں بیٹھے کسی نے آپ کی بات سنی ہوگی تو اس پہ آج عمل درآمد ہوا, اور بہت سے لوگ دعائیں بھی کرتے ہوں گے, اور وہ چاہے کریڈٹ گورنمنٹ ہی لے رہی ہے, لیکن آپ کے اس پروگرام میں اس کا ذکر ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ یقیناً پہلی مرتبہ اتنی اہم ذمہ داری پہ فائز ہوئی ہیں. تو جب اس سے پہلے جو ٹریفک کا نظام تھا انہوں نے دیکھا, ایک دو مرتبہ بات ہوئی کہ جو ٹریفک کا نظام ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے, تو انہوں نے ایک بڑے سینئر اور بڑے ہی سخت قسم کے پولیس آفیسر کو لاہور میں تعینات کیا. تو ان سے یہ تجویز مانگی گئی کہ یہ کیسے عمل درآمد اس پہ کیا جا سکتا ہے. یہ پس پردہ کہانی ہے جو میں آپ کو اس کے پہلو بتاتا ہوں. تو یقیناً میڈم تو پہلے ایسا کبھی امپلیمنٹ ایسا قوانین انہوں نے نہیں بنائے ہوں گے, لیکن جو کروانے والے ہیں جن کے متعلقہ لوگ ہیں یعنی کہ پولیس, وہ تو اس سے پہلے بھی ایک کریک ڈاؤن کر کے اور ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا تھا, وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ قانون سازی کی جائے. قانون سازی کی گئی تو انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے, جس کو پکڑے اس کو ایف آئی آر دے دیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھاری جرمانے جو ہیں ان پہ جو ہیں وہ ڈال دیے جائیں. تو اس طرح سے کرنے کے ساتھ انہوں نے ایک قانون کی شکل میں اس کو مسودے کو تیار کر لیا. آرڈیننس, قانون نہیں, آرڈیننس اس کا تیار ہو گیا. اچھا, اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نگران حکومت میں بھی ایسا ہی ایک کریک ڈاؤن ہوا تھا جس میں رسیوں سے باندھے ہوئے بے شمار لوگ عدالتوں میں کھڑے ہوتے تھے, اور پتہ یہ چلا کہ ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں 200-250 سے زیادہ لائسنس نہیں بنوا سکتے ہیں. تو پھر آئی جی پنجاب نے خدمت مرکز اور آن لائن سسٹم وہ کیا گیا, اس وقت بھی انہیں جانا پڑا. تو میں یہ سوال یہ کرتا ہوں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب پہلے بھی حکومت کے لیے وہ بنے تھے, ایک ناموشی ہوئی تھی ان کو اور انہیں بیک فٹ پہ گورنمنٹ کو جانا پڑا تھا. تو اگر اب بھی یہ آرڈیننس جو ہے وہ اگر پاس کیا گیا تھا تو کیا آپ تو تجربہ کار ہیں, کتنے 2-3-2.5 سالوں سے آپ آئی جی پنجاب کے طور پر بیٹھے ہوئے, تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایسا مشورہ کیوں نہیں دے سکے یا ان کو کیوں نہیں بتا سکے کہ اس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, کہ آپ پہلے جرمانہ, پھر اس کے بعد ایف آئی آر